ओ भाई साहब, तो आज हम लोग बहुत ही मजेदार टेस्ट करेंगे नए लोगों के लिए, खास करके आर्गन वेल्डिंग जो सीखना चाह रहे हैं उसके लिए है। तो मैं यहाँ पे अपने जो चीजें हैं, जब मैं सीख रहा था तो कैसे सीखा, यहाँ पे मैं अपने चीजें को फॉलो करके आपको बताऊंगा कि मैं कैसे करता था, वैसे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी अपने एरिया में, जैसे कि वर्कशॉप होगा या फिर आपका कोई सीनियर होगा जो वेल्डिंग करते होंगे, जानते होंगे, आपका भी इच्छा है कि मैं भी सीखूं, तो कैसे सीखूं वहां पे। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसेस है, कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपने लिए थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट अलग से टाइम निकाले अकेले में, ताकि आप उस जगह पे जाके वेल्डिंग कर सके और सीख सके। तो वहां पे आपको करना क्या है, सिंपल सा, सबसे पहले आप वेल्डिंग के एरिया में जाएं। वहां पे जाने के बाद आर्गन वेल्डिंग मशीन होगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ के लिए यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है, कैसे आपको सिस्टम को चालू करना है और कैसे वेल्डिंग करना है, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आप अगर नए हैं तो आप भी इजी तरीके से यहाँ समझ पाएंगे कि कैसे सेटअप को ऑन करते हैं, क्योंकि सेटअप को आप ऑन करेंगे तब ना आप वेल्डिंग कर पाएंगे। वेल्डिंग करने से पहले आपको पूरा सिस्टम को चालू करना पड़ता है। तो सिस्टम कैसे चालू करते हैं, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस तरह का आर्गन वेल्डिंग मशीन के साथ साथ यहाँ पे आपको रहेंगे सिलेंडर। सिलेंडर के साथ साथ यहाँ पे आपका रहेगा एक बोर्ड। बोर्ड में यहाँ पे क्या करना है, मशीन का यहाँ पे जो प्लग होगा, मेन प्लग यहाँ पे लगा देना है, मशीन को कर देना है यहाँ से ऑन। आपका यहाँ पे मशीन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर शो करेगा डिजिटल से। यहाँ पे होते हैं स्विच। यहाँ पे स्विच अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर दीजिएगा, ऑफ है, ऑन है तो फिर ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है, यहाँ पे टिक लिखा हुआ है, एक आर्क लिखा हुआ है, आपको इसको टिक में रखना है, आर्गन वेल्डिंग में रखना है। वोल्टेज यहाँ पे कम ज्यादा होता है, कम ज्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको वोल्टेज रखना है। तो आप नए सीख रहे हैं तो आपको वोल्टेज कम ही रखना है, जितना कम रख सकते हैं, यानी 70 50 70 के आसपास आप रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है सिलेंडर। सिलेंडर को यहाँ पे कैसे ऑन करना है ये समझ लेते हैं। सिलेंडर ऑन करने के लिए आपको पता होगा कि यहाँ पे एक चाबी होता है, ये सिलेंडर है। सिलेंडर ऑन करने के लिए जैसे आपका बोतल का ढक्कन को कैसे आप खोलते हैं, सेम उसी तरह से आपको खोलना है। बोतल का ढक्कन आप इस तरह से खोलते हैं, इसको भी आपको थोड़ा सा खोल देना है, इतना आपको खोल देना है। इतना खोलने के बाद गैस यहाँ से बाहर आ रहा है। अगर इस तरह से ये लगा हुआ है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर को आपको यहाँ से हल्का सा यहाँ पे टाइट कर लेना है रेगुलेटर। और टाइट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है अपने होल्डर पे। तो होल्डर पे आने के बाद यहाँ पे होल्डर से आपको चेक करना है गैस आ रहा है या नहीं। यहाँ पे बटन होता है, स्विच होता है, ये स्विच को यहाँ पे क्लिक करना है और देखना है यहाँ पे गैस आ रहा है या नहीं। अगर आपका गैस थोड़ा थोड़ा आ रहा है मतलब गैस खुल गया है, और अगर गैस नहीं आ रहा है तो आपको गैस को यहाँ पे और फिर से यहाँ पे आपको खोल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस खोल लेना है, यहाँ से आपको खोल लेना है। तो हमने यहाँ पे चलिए कर लिया सेट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे सेटअप पूरा तैयार हो गया। अब हम लोग करते हैं पारी वेल्डिंग को। तो वेल्डिंग कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, वेल्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पहन लेना है ये हेलमेट, क्योंकि हेलमेट के बिना आपका वेल्डिंग कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपको हेलमेट पहनना है इस तरह से। यहाँ पे आपको सिंपल सा है, यहाँ पे अप और डाउन आप इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेलमेट पहन लेना है। हेलमेट पहनने के बाद आपको एक चिप वायर ले लेना है। चिप वायर जैसे कि आपको पता होगा कि स्टील का इस तरह से चिप वायर होता है, ये चिप वायर आपको ले लेना है। चिप वायर लेने के बाद आप यहाँ पे एक स्टील का टुकड़ा ले, टुकड़ा जैसे स्टेनलेस स्टील का कोई भी टुकड़ा होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने एक टुकड़ा लिया। तो चलिए अभी हम लोग इस पे वेल्डिंग करके देखते हैं। दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको ये अर्थिंग लगा लेना है स्टील में, क्योंकि बिना अर्थिंग का आपका वेल्डिंग इसमें ऑन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने अर्थिंग लगा लिया है, यहाँ इस तरह से आपको अर्थिंग लगा लेना है। तो चलिए अभी हम लोग वेल्डिंग करके ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड, आप भी कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर ये वेल्डिंग कर रहा है तो ये कैसे वेल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप नए हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आप अगर वेल्डिंग करेंगे तो आपको ये इसके अंदर जो टिग रॉड, एक रॉड जैसा होता है, वो रॉड को आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, वो रॉड को इसमें सटाना नहीं है, इससे थोड़ा क्लियर रखना है। जिस पे वेल्डिंग कर रहे हैं उससे थोड़ा उठा कर रखें, उठा के आपको रख के ऑन ऑफ करना है। ये स्विच दबाएंगे तो ऑन होगा। तो आपको इस तरह से ऑन ऑफ करना है, आपको इस तरह से ऑन ऑफ करता रहना है, करता रहना है। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होने के बाद आप जब गिलास बंद करेंगे, हेलमेट लगा लेंगे, तो हेलमेट लगा के इसको ऑन ऑफ करके देखना है कि कहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है, मेरा वेल्डिंग सही जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपको यहाँ पे चेक करते रहना है। चेक करने के बाद आपको इसको ऑन करके इसको जलाना है।
आप जलाएंगे तो आपका यहाँ प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होने के बाद फिर धीरे धीरे ये चिप वायर जो है, चिप वायर को आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा देना है और वेल्डिंग करना है। तो चलिए फिर देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चिप वायर दिया, कैसा यहाँ पे वायर वेल्डिंग हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको वेल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस आपको डेली करना है, ये डेली प्रोसेस होगा। दोस्तों इस तरह का प्रैक्टिस अगर आप डेली करेंगे तो आप आसानी से वेल्डिंग सीख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसे करके सीखा हूं। तो अगर आप 1-2 महीना अगर लगातार इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे 10 मिनट 15 मिनट करके, तो आपका हाथ ऑटोमेटिक वेल्डिंग में बैठना शुरू हो जाएगा, तो आप इजीली वेल्डिंग कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।